और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिल रही है बिहार से, जहां पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की सियासत में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव होंगे। साथ ही छात्रों के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और तेजस्वी के नेतृत्व में अगली बार आरजेडी की बिहार में सरकार बनेगी। नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर निकलकर ये कह रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं और प्रगति के लिए लाखों करोड़ रुपए जनता को दे रहे हैं। कैसे लेते हैं आप ये प्रगति यात्रा जो हो रही है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार का यात्रा जो है फेल है पूरे तरीके से। और प्रगति कहाँ प्रगति हो रहा है, चारों तरफ तो लूटपाट मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है पब्लिक में, जनता में। तो प्रगति किस बात का, प्रगति कहाँ है, दुर्गति हो रहा है। पूरी बिहार की जनता देख रही है किस तरीके से दुर्गति का सामना लोग कर रहा है। तो प्रगति का हम बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बीपीएससी छात्रों को लेकर पूरा तो मारा पीटा जा रहा है बीपीएससी वाले लोगों को, तो उस पर सरकार उनका मांग पूरा करे। नहीं, आपकी तरफ से भी कहा गया कि जो छात्र हैं उनके साथ तेजस्वी जी भी कहे हैं कि हम साथ हैं। कोर्ट हाई कोर्ट मामला गया, उधर प्रशांत किशोर अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं, पप्पू यादव अपनी सियासत। इस पे सब लोग सियासत कर सकता है, लेकिन जो उनका मूल्य अधिकार है वो मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तेज प्रताप ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार जहां भी अन्याय हुआ है खड़े हुए हैं और ऐसे लंबे समय से हम भी आपको देख रहे हैं। तेज प्रताप जी जिस तरह से अभी बहुत सारे मामले, बीजेपी कई तरह के आरोप है, डीके टैक्स को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। उसके अलावा नित्यानंद राय अपनी तरह से बयान दे रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, इन बयानों को कैसे देखते हैं तेज प्रताप? बयानबाजी कर सकता है लोग केवल, लेकिन सरकार काम नहीं कर सकती है। बयानबाजी पे ही आधारित है कि किस तरीके से इन लोग आगे बढ़ेंगे। तब बयानबाजी करते रहें, जिनको अपना काम करना है और जिनको जनता को बैठाना है, जनता देख रही है कि किनको बैठाना है। बिहार में युवाओं को साल में नई सरकार बन के रहेगी, नए साल में नई सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उसका जवाब देंगे हम। नित्यानंद जी चुलबुला रहे हैं पूरे तरीके से, अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए एक अपशब्द प्रयोग कर देते हैं। वो पागल खाना में जाकर रिटायर्ड हो जाएं, पागल खाना में जाकर रांची के इलाज करवाएं। रांची में सरकार भी अपनी है, और वहां जाकर के बढ़िया व्यवस्था कर दिया जाएगा उनके लिए, चले तो जाएं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इस बार जो है सियासत भी गरमाई हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी और तमाम पार्टियां हैं, दूसरी तरफ आरजेडी में तेजस्वी यादव युवा चेहरे के तौर पर हैं, आप खुद हैं, तेज प्रताप हैं। ऐसे में क्या कहें, बीजेपी ये कह रही है कि उनका खाता जो है बिहार के लिए जगह नहीं। बीजेपी का ही नहीं है जगह। बीजेपी के लोग में किस तरीके से खलबली मचा है सरकार में, तो सब देख ही रहा है क्या हो रहा है। डबल इंजन फेल हो रहा है पूरे तरीके से। बीजेपी में ही खलबली मचा हुआ है कि क्या होगा। दही चूड़ा में अगर नीतीश जी आते हैं, क्योंकि हम तो लंबे समय से हम भी देख रहे हैं, दही चूड़ा आपके यहाँ बहुत लंबे समय से हो रहा है, इस बार भी होगा। दही चूड़ा में आएगा तो रोक थोड़े ना लेगा किसी को, दरवाजा पे आएगा तो। अब कोई किसी के दरवाजा पे जाएगा ओकेजन पे, अब बिना पॉलिटिक्स के कोई भी जाएगा, तो चूड़ा दही अलग चीज है, राजनीति का फील्ड अलग जगह है। केजरीवाल के एक बयान पे काफी बवाल मचा हुआ है, बिहारियों को लेकर जो एक बयान दिया है, उसके बाद पूरे बयान हम नहीं देखे हैं तो इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और होगा, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से क्या तेज प्रताप फिर? ऐसा कुछ नहीं है। अब विधानसभा में क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है ना। अभी तो फिलहाल हम कुर्सी के लोभी नहीं है कि कुर्सी पर चिपके रहना है पलटू चाचा की तरह। ये तो मुख्यमंत्री जी तो आरजेडी के साथ भी, आपके साथ भी कई बार रहे, और जिस तरह से सियासत हो रही है इस बार, प्रशांत किशोर अपनी तरह से सियासत कर रहे हैं, पप्पू यादव। हम नहीं जानते हैं प्रशांत किशोर कौन है। एगो प्रशांत किशोर को हम जानते हैं जो ड्रामा करते हैं सब जगह घूम करके, हम उनको जानते हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर को हम नहीं जानते। आपकी सरकार की तरफ से इस बार बहुत सारी बातें किए गए हैं। इस बार कहा गया है कि अगर सरकार में आते हैं तो जो वादा किया है हम लोग ने किया भी है। जब हम लोग ऐसा सरकार में थे तो रोजगार की जब बात हुई थी तो रोजगार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र हम लोगों ने, जो मंत्री थे तो हम भी अरवल के प्रभारी थे, तो हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था, लोगों को रोजगार दिया था। जो कहा गया था वो किया गया था। तो जो अभी भी कहा गया है वो हम लोग पूरा खड़े उतरेंगे
आज जनता इस सबको देख रही है, सराहा रही है पूरे तरीके से। बिहार में पेपर लीक के मामले या इस तरह के कई एसएससी हो या तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, फिर देखिए नीट का जो एग्जाम हाँ, तो ये सब पेपर लीक होता है, सरकार में जो अफसर सब है, शिक्षा विभाग में यही सब करता है, फायदा लेता है सब। अब बहुत घोटाला भी है इस चीज में, घोटाला भी कर रही है सरकार। इस बार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप जी की रणनीति क्या है? तेजस्वी जी की रणनीति आप नहीं देख रहे हैं? जो हमारे छोटे भाई की रणनीति है, वही रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं, और क्या है। आज भी ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो वोट बैंक है, M22 समीकरण बीजेपी नहीं तोड़ पाई, अति पिछड़ा की बात करें या तमाम वोट बैंक की बात करें, आज भी वो कायम है। क्या बीजेपी जो कहती है कि इस वोट बैंक में हम से इन्क्वायरी कर चुके हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? वो क्या करेगी, बीजेपी नहीं करेगी फिलहाल नहीं। जनता जो समझ रही है, देख रही है पूरे तरीके से। अपना रिजल्ट हम कह दिए हैं आपको, बार बार भी यही बात हम कह रहे हैं कि नया साल में नई सरकार। ये तो हमारे साथ तेज प्रताप यादव, नया साल में नई सरकार बनना तय है। तो तेज प्रताप यादव ने कहा आप मीडिया के भाई लोग को बेचैनी धरने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये सियासत है। चूड़ा दही खाइए, आप संक्रांत की पूरे सब लोग को शुभकामना है। ये थे हमारे साथ तेज प्रताप यादव, जिन्होंने साफ कहा कि सियासत है और इस बार आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। सियासत है, सत्ता से सियासत तक खेल शतरंज के कह सकते हैं कि गोटियों का है, और सियासत की किस करवट कौन बैठेगा ये जनता तय करती है। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।